हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक में हम एनाटॉमिकल टर्म्स को कंटिन्यू करते हैं। टर्म्स यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग मूवमेंट्स। ऐसे कौन से टर्म्स हैं जो मूवमेंट्स को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, मूवमेंट्स मतलब जो हम अपने लिम्स को आगे करते हैं, पीछे करते हैं। ठीक है, उन वो क्या होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं। मतलब मूवमेंट हो रहा है हमारा किसका, लिम्स का। तो ऐसे कौन से टर्म्स हैं जो मूवमेंट को डिस्क्राइब करेंगे। उसमें हमारा सबसे पहला है फ्लेक्शन। When two surfaces are brought close to each other whereby the angle of joint is reduced। ठीक है, जब कोई दो सरफेसेस एक दूसरे के क्लोज आती हैं, ठीक है, तब उसको क्या कहेंगे, फ्लेक्शन कहेंगे। या फिर हम ये कह सकते हैं जब किसी जॉइंट का एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, रिड्यूस्ड मतलब कम होना। जब किसी जॉइंट का एंगल कम हो रहा है या फिर कोण कम हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, फ्लेक्शन कहेंगे। इसमें एग्जाम्पल दिया है, इन एल्बो जॉइंट when front of arm and forearm move close to each other। ठीक है, एल्बो जॉइंट पर जब हमारा आर्म और फोर आर्म मूव करके एक दूसरे के क्लोज आते हैं, ठीक है, तब उसको हम क्या कहेंगे, फ्लेक्शन कहेंगे। जैसे इसमें दिखा है, पहले जो हमारा हाथ है वो क्या है, पूरा सीधा है। ठीक है, ये क्या है, हमारा एल्बो जॉइंट है। एल्बो जॉइंट से जब हमारा फोर आर्म क्या करेगा, आर्म के पास में आएगा। देखिए ये यहाँ दिखाया है, जब हमारा ये जो फोर आर्म था आर्म के पास में आया है। ठीक है, आर्म का और फोर आर्म का क्या हुआ, एंगल कम हो गया। ये यहाँ पर रिड्यूस हो गया, ये यहाँ पर ज़्यादा है, ये यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्लेक्शन कहेंगे। जब कोई चीज़ एक दूसरे के पास में आ रही है तब वो क्या कहलाएगी, हमारी फ्लेक्शन कहलाएगी। और फ्लेक्शन सिर्फ एल्बो जॉइंट में ही नहीं है, जिस भी जॉइंट का एंगल कम हो रहा है, ठीक है, वो सब क्या कहलाते हैं, फ्लेक्शन कहलाते हैं। जैसे ये हमारी रिस्ट है, ठीक है, ये रिस्ट है। जब रिस्ट क्या किया, मूव किया इसको, ठीक है, जैसे हमने देखा इस तरीके से मूव किया है, तब हमारे पाम का और हमारे फोर आर्म का क्या हुआ, एंगल कम हो गया। तो ये जो चीज़ है ये क्या है, रिस्ट का फ्लेक्शन है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा ये मेटाकार्पल्स है और ये क्या है, फेलेंजेस है। ये यहाँ से हमने इसको मूव किया, ठीक है, तो हमारा जो मेटाकार्पल है और फेलेंजेस है, इन दोनों का एंगल कम हुआ। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा मेटाकार्पल और फेलेंजेस का क्या है, फ्लेक्शन है। इसी तरीके से हमारा थंब और पाम का जब ये एंगल कम हो रहा है, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी जो हो रही है वो कम हो रही है, तो वो क्या हो गया, थंब का फ्लेक्शन हो गया। इसी तरीके से नी जॉइंट में है, इसी तरीके से हिप जॉइंट में होता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंशन। अप्रोक्सीमेशन ऑफ द एक्सटेंसार सरफेसेस वेयर बाय द एंगल ऑफ द जॉइंट इज इंक्रीज, इट इज़ अपोजिट टू द फ्लेक्शन। इसमें क्या है, दो सरफेसेस जब एक दूसरे से दूर जा रही हैं उनके बीच का एंगल क्या है, बढ़ रहा है, तो वो क्या होगा, हमारा एक्सटेंशन होगा। और हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ अपोजिट टू द फ्लेक्शन। ये फ्लेक्शन का जस्ट कैसा होता है, अपोजिट होता है। एग्जाम्पल, स्ट्रेटन द फोर आर्म एट द एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट जब हमारा पूरी तरीके से स्ट्रेट होता है, ठीक है, तब वो क्या होता है, एक्सटेंशन में होता है। जैसे यहाँ पे हमने बताया ये फ्लेक्शन है और एक्सटेंशन क्या है, जस्ट फ्लेक्शन का उल्टा है। यहाँ से हमने फोर आर्म को सीधा किया, जब फोर आर्म हमारा सीधा हो रहा है, ठीक है, तो ये किस में हो गया, पूरी तरीके से सीधा हो गया 180 डिग्री। तब ये जो 180 डिग्री है इससे ज़्यादा ये मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा फुल एक्सटेंशन में है। ठीक है, इनके बीच का क्या हुआ, जो हमारे एल्बो जॉइंट है उसका जो एंगल है वो क्या है, बढ़ गया। या फिर हम ये कह सकते हैं आर्म और फोर आर्म की दूरी जो है वो बढ़ गई है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा फुल एक्सटेंशन में है। ठीक है, हमारा रिस्ट जॉइंट है। रिस्ट जॉइंट में ये क्या था, हमारा फ्लेक्शन था और ये क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से थंब का ये फ्लेक्शन और ये एक्सटेंशन। ठीक है, मेटाकार्पल और फेलेंजेस का ये क्या था, फ्लेक्शन था और ये क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एडक्शन। व्हेन लिम्ब इज ब्राउड क्लोज टू द बॉडी। जब कोई भी लिम्ब बॉडी के क्लोज है तब वो क्या कहलाएगा, हमारा एडक्शन कहलाएगा। जैसे हमारा ये क्या है, अपर लिम्ब है। अपर लिम्ब जब हमारी बॉडी के क्लोज है, ठीक है, हमारी बॉडी के पास में है,
तब ये क्या कहलाएगा हमारा एडक्शन। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी के क्या है, पास में है, हमारी बॉडी से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से हमारा लोअर लिम्ब में होता है। लोअर लिम्ब में जब दोनों पैर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तब वो क्या होते हैं, एडक्शन में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एबडक्शन। व्हेन लिम्ब इज टेकन अवे फ्रॉम द बॉडी, जब हमारा जो लिम्ब है वो बॉडी से दूर जा रहा है, ठीक है, तब वो क्या कहलाएगा, एबडक्शन कहलाएगा। जैसे कोई पर्सन है, सीधा है, ठीक है, सीधा खड़ा है सामने से, अभी जो हमारा लिम्ब था, अपर लिम्ब है, वो एडक्शन में है, और जैसे जैसे ये दूर जा रहा है, ठीक है, ये 180 डिग्री पूरा यहाँ तक आ जाएगा, तो ये क्या है, एबडक्शन। और जैसे जैसे ये पास आएगा उसको क्या कहेंगे, एडक्शन। इसी तरीके से लोअर लिम्ब में होता है। जैसे लोअर लिम्ब में क्या है, अभी जो हमारे लोअर लिम्ब्स हैं ये किस में है, एडक्शन में है, और जैसे 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 ये पैर जो है हमारा लोअर लिम्ब है ये दूर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एबडक्शन हो जाएगा, और जैसे जैसे पास आएगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, एडक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा मीडियल रोटेशन, इनवर्ड रोटेशन ऑफ द लिम्ब। जब कोई लिम्ब जो हमारा मीडियन प्लेन है या फिर हम ये कह सकते हैं अंदर की तरफ मूव कर रहा है, तो उस रोटेशन को हम क्या कहेंगे, मीडियल रोटेशन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लेटरल रोटेशन, आउटवर्ड रोटेशन ऑफ द लिम्ब। ये क्या होता है, ये मीडियल रोटेशन के जस्ट उल्टा है। ठीक है, मीडियल रोटेशन में क्या है, जो भी लिम्ब है वो अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है, और लेटरल रोटेशन में क्या है, वो आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इस रोटेशन को हम क्या कहेंगे, लेटरल रोटेशन कहेंगे। जैसे इसमें बताया गया है, मीडियल रोटेशन में क्या है, जो लिम्ब हमारा इसमें लोअर लिम्ब दिखाया गया है, ठीक है, लोअर लिम्ब जो है वो अंदर की तरफ मूव कर रहा है, बट कौन से जॉइंट से मूव कर रहा है, किस जॉइंट से मूव कर रहा है, ये यहाँ पर हिप जॉइंट से मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसने अंदर की साइड मूव किया तो ये क्या कहलाया, हमारा मीडियल रोटेशन। इसी तरीके से लेटरल रोटेशन जस्ट इसका उल्टा है, इसमें क्या है, अंदर की तरफ ये मूव कर रहा है, ये मीडियल रोटेशन हो गया। जब यही लिम्ब बाहर की तरफ के लिए मूव करेगा, कहाँ से, हिप जॉइंट से, तो ये क्या हो गया, हमारा लेटरल रोटेशन हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बाहर की तरफ मूव कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा सर्कमडक्शन। इट इज मूवमेंट ऑफ डिस्टल एंड ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी इन अ सर्कल। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटेंशन, एबडक्शन, फ्लेक्शन एंड एडक्शन। जब कोई लिम्ब हमारा क्या है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है या फिर कोई सर्कल बना रहा है, ठीक है, तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे, सर्कमडक्शन कहेंगे। या फिर हम ये कह सकते हैं ये किस किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, एक्सटेंशन का, एबडक्शन का, फ्लेक्शन का एंड एडक्शन का। जैसे हम ये देख रहे हैं, हमने माना ये कोई बॉडी है हमारी, ठीक है, और ये हमारा अपर लिम्ब है, अपर लिम्ब है, ये इस समय जो हमारा हाथ है वो नीचे की तरफ है, तो इस समय ये क्या है, एडक्शन में है। ठीक है, एडक्शन के बाद ये किस में आया, फ्लेक्शन में आया। फ्लेक्शन के बाद जब ये ऊपर जा रहा है तो ये क्या है, हमारी ये कौन सा मूवमेंट हमारा, एबडक्शन है। ठीक है, और यही जब पीछे की तरफ है तो ये क्या है, हमारा एक्सटेंशन है, और ये फिर घूम के कहाँ आ गया, अपनी जगह आ गया। तो इसमें चारों मोशन हो गए, ठीक है, चारों मूवमेंट हो गए। तो ये जहाँ पर ये चारों मूवमेंट हो रहे हैं, ठीक है, और हमारा जो लिम्ब है वो सर्कल बना रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सर्कमडक्शन कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा सुपिनेशन। व्हेन द पाम इज फेसिंग फॉरवर्ड्स और अपवर्ड्स, जब हमारा जो पाम है, हथेली है, वो ऊपर की तरफ होगी, ठीक है, तब उसको क्या कहेंगे, हम सुपिनेशन कहेंगे। जैसे इसमें दिखाया गया है, यहाँ पे हथेली उल्टी है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो हमारे पाम है उसका जो फेस है वो कहाँ है, अपवर्ड है, ठीक है, ऊपर की तरफ है या फिर फॉरवर्ड कह सकते हैं हम। तो वो क्या कहलाए, वो कौन सा मूवमेंट होगा, हमारा सुपिनेशन होगा। जैसे हमारी हथेली ये क्या है, अब ऊपर की तरफ है पाम, तो ये क्या है, हमारा सुपिनेशन है। नेक्स्ट है हमारा प्रोनेशन। व्हेन द पाम फेसेस बैकवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, जब पाम हमारा क्या है, बैकवर्ड है या फिर डाउनवर्ड है, ठीक है, मतलब नीचे की तरफ है या फिर हम कह सकते हैं पीछे की तरफ है, ठीक है, तब उसको हम क्या कहेंगे, प्रोनेशन कहेंगे। जैसे यही पाम
अभी क्या था, ऊपर की तरफ था, अपवर्ड था, तो ये क्या है, सुपिनेशन। ये कौन सा मूवमेंट हुआ, सुपिनेशन। और वही जब उल्टा हो गया तो ये कौन सा मूवमेंट है हमारा, प्रोनेशन। नेक्स्ट है हमारा डॉर्सिफ्लेक्शन। व्हेन डॉर्सम ऑफ फुट इज ब्राउड क्लोज टू फ्रंट ऑफ लेग एंड सोल फेसेस फॉरवर्ड्स। इसमें क्या है हमारा, इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, डॉर्सल सरफेस, ठीक है, और नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं हम, प्लांटर सरफेस। ये क्या है, लेग का हमारा फ्रंट पार्ट। जब हमारी ये डॉर्सल सरफेस लेग के फ्रंट पार्ट के पास में आ रही है, ठीक है, इन दोनों का एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तब इस फ्लेक्शन को हम क्या कहेंगे, डॉर्सिफ्लेक्शन कहेंगे। और इसमें जो सोल है वो कहाँ होगी हमारी, फॉरवर्ड, मतलब सामने की तरफ होगी। नेक्स्ट है हमारा प्लांटर फ्लेक्शन। व्हेन सोल ऑफ फुट और प्लांटर एस्पेक्ट ऑफ फुट फेसेस बैकवर्ड्स। इसमें क्या है, जो हमारा पैर का जो सोल है या फिर तलवा कह सकते हैं हम उसे, ठीक है, वो कहाँ है, पीछे की तरफ है, या फिर प्लांटर एस्पेक्ट क्या है, पीछे की तरफ है, उसका फेस कहाँ है, पीछे की तरफ है, ठीक है। तो इस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, प्लांटर फ्लेक्शन कहेंगे। इसमें क्या है, जो हमारा प्लांटर सरफेस है या फिर प्लांटर एस्पेक्ट है वो कहाँ है, पीछे की तरफ है, ठीक है। जो हमारे बैक ऑफ लेग के, मतलब जो हमारा लेग है उसके क्या है, पीछे साइड से क्या है, पास में आ रहा है। तो ये कौन सा फ्लेक्शन हो गया हमारा, प्लांटर फ्लेक्शन हो गया। यही ऊपर जाता तो डॉर्सिफ्लेक्शन, क्योंकि डॉर्सल सरफेस और लेग के बीच का क्या है, एंगल कम हो रहा है, तो ये कौन सा फ्लेक्शन हो जाता हमारा, डॉर्सिफ्लेक्शन हो जाता। बट यही जब उल्टा जा रहा है, प्लांटर सरफेस और लेग के बीच की दूरी जो है वो कम हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्लांटर फ्लेक्शन। नेक्स्ट है हमारा इन्वर्जन ऑफ फुट। व्हेन मीडियल बॉर्डर ऑफ फुट इज रेज्ड फ्रॉम द ग्राउंड। फुट का मीडियल बॉर्डर यानी अंदर के साइड का जो बॉर्डर है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं पार्ट है, वो क्या है, ग्राउंड से ऊपर उठ रहा है, तब उस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, इन्वर्जन कहेंगे। जैसे अभी ये जो हमारा फुट है ये नॉर्मल पोजीशन में है, ठीक है। नॉर्मल्स में जब ये अंदर का पार्ट क्या है, यहाँ से ऊपर की तरफ उठ रहा है, ठीक है। जैसे ये नॉर्मल लेग है हमारा, मूव किया, ये कहाँ से मूव करेगा हमारा, एंकल जॉइंट से। एंकल जॉइंट से मूव किया तो ये क्या जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने मान लिया ये फुट है, फुट जब ये इस तरीके से हमारा, हमने इसको एंकल जॉइंट माना, इस तरीके से ऊपर उठा, तो ये क्या है, ग्राउंड से ऊपर उठ रहा है, बट जो लेटरल बॉर्डर है वो ज़मीन से मिला हुआ है, ठीक है। तो इस मोशन को हम क्या कहेंगे, इन्वर्जन कहेंगे। क्यों, क्योंकि जो मीडियल लेटरल है वो क्या है, ग्राउंड से ऊपर की तरफ उठ रहा है, कहाँ से, एंकल जॉइंट से। इसको हमने एंकल जॉइंट माना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन्वर्जन ऑफ फुट। इन्वर्जन ऑफ फुट में क्या है, व्हेन लेटरल बॉर्डर ऑफ फुट इज रेज्ड फ्रॉम द ग्राउंड। इसमें कौन सा बॉर्डर ग्राउंड से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें लेटरल बॉर्डर जा रहा है। ये जस्ट किसका उल्टा है, इन्वर्जन का जस्ट अपोजिट है, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारा क्या हो रहा था, ये मीडियल बॉर्डर ऊपर की तरफ जा रहा था, अब क्या है, हमारा जो लेटरल बॉर्डर है, जो फिंगर्स की तरफ की साइड है, वो क्या है, ग्राउंड से ऊपर की तरफ उठ रही है, ठीक है। जैसे हमने इसको एंकल जॉइंट माना था, अब जैसे ये उल्टा उठ रहा है, तो ये क्या होगा हमारा, इस मोशन को क्या कहेंगे हम, इवर्जन। नेक्स्ट है हमारा प्रोट्रैक्शन। द शोल्डर इज मूव्ड फॉरवर्ड एज व्हेन पुशिंग अगेंस्ट समथिंग। जब हमारे शोल्डर क्या है, आगे की तरफ मूव करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं हम किसी चीज़ को धक्का दे रहे हैं, ठीक है, धक्का दे रहे हैं, तब वो क्या है, हमारे जो शोल्डर हैं वो आगे की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। जो हमारे कंधे हैं वो क्या करेंगे, आगे की तरफ मूव होगा। तो इस मोशन को क्या कहा जाएगा, इस मूवमेंट को क्या कहा जाएगा, प्रोट्रैक्शन कहा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शन इज द अपोजिट मोशन विद द स्कैपुला बीइंग पुल्ड पोस्टीरियरली एंड मीडियली। ये जस्ट उल्टा है किसका, प्रोट्रैक्शन का, ठीक है। प्रोट्रैक्शन में हमारा जो शोल्डर ब्लेड है या फिर स्कैपुला है वो आगे की तरफ मूव कर रही है, इसमें क्या है, स्कैपुला पीछे की तरफ और मीडियली मूव कर रही है, यानी पोस्टीरियरली मूव कर रही है और मीडियली मूव कर रही है, ठीक है। किसकी तरफ के लिए, वर्टिब्रल कॉलम की तरफ। तब इस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, रिट्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारा टर्म्स यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग मसल्स।
ऐसे कौन से टर्म्स हैं जो हमारी मसल्स को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं? उसमें सबसे पहला है ओरिजिन। द एंड ऑफ अ मसल विच इज़ रिलेटिवली फिक्स्ड ड्यूरिंग इट्स कॉन्ट्रैक्शन। हमारी मसल के दो एंड होते हैं, ठीक है। जैसे हमने मान लिया ये कोई हमारी मसल है, हर मसल के दो एंड होंगे, इसको हमने माना ये क्या है, हमारा ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। जब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, यानी हमारी मसल में क्या है हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, उस टाइम पर जो पार्ट हमारा मसल का फिक्स रहता है उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारे बोन से अटैच है, मसल क्या होती है, हमारी बोन से अटैच होती है। इसका कोई, जाहिर सी बात है इसका दो एंड होंगे, ठीक है, जहाँ से ये जुड़ रही है, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट, ठीक है। जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, हमारा ओरिजिन है। नेक्स्ट है हमारा इंसर्शन। द एंड ऑफ अ मसल विच मूव्स ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। मसल का ऐसा एंड जो क्या है, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मतलब जब हम कोई एक्शन कर रहे हैं उस टाइम पर जो पार्ट हमारा मूव कर रहा है या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, इंसर्शन कहेंगे। अब जैसे हमने माना था ये यहाँ पर, ये इसको ओरिजिन, इसका जो दूसरा पार्ट है ये क्या है, इंसर्शन है। जब हमारी मसल मूव कर रही है, यानी हमारे जो बॉडी है वो मूव कर रही है, उस टाइम पर जो मसल का पार्ट कॉन्ट्रैक्शन कराता है वो कौन सा होता है, इंसर्शन होता है, ठीक है। ये नेक्स्ट है हमारा बेली। द फ्लैशी एंड कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट ऑफ अ मसल। मसल में वैसे तो कौन सा कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, इंसर्शन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बट सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट है वो कौन सा है, उसको हम क्या कहेंगे, वैली कहेंगे। जैसे ये पूरी एक मसल है, हमने माना ये लिम्ब है हमारा, अपर लिम्ब, ये हमारी एल्बो जॉइंट है, ठीक है, ये आर्म है, ये फोर आर्म है। यहाँ पर आर्म के जो फ्रंट में जो मसल होती है वो कौन सी मसल होती है, बाइसेप्स मसल है, ठीक है। ये यहाँ से कहीं से इसका ओरिजिन आ रहा है, ओरिजिन पॉइंट है, और ये क्या है, एंडिंग पॉइंट यानी इंसर्शन है। बट जब हमारा फोर आर्म यहाँ से मूव करके आगे जाता है, मतलब हमारे क्या हो रहा है, फ्लेक्शन हो रहा है, किसका, एल्बो जॉइंट का। एल्बो जॉइंट जब फ्लेक्स कर रहा है तब हमारी जो मसल मूव करती है, कौन सी मसल मोस्टली मूव करती है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मसल मूव करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, वो होती है बाइसेप्स, ठीक है। अब जब बाइसेप्स मूव करिए, कॉन्ट्रैक्ट करिए, तो इसमें जो सबसे उठा हुआ पार्ट है, जो सबसे फ्लैशी पार्ट है, एकदम उभरा हुआ, सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, बेली। नेक्स्ट है हमारा टेंडन। इट्स कनेक्ट योर मसल टू योर बोन। अ टेंडन इज अ फ्लेक्सिबल टिश्यू एंड कॉर्ड लाइक पार्ट ऑफ अ मसल। टेंडन क्या होता है, हमारी मसल और बोन को क्या करता है, कनेक्ट करता है। जैसे ये कोई मसल है, ठीक है, यहाँ पर एक पतली रस्सीदार चीज़ें होती हैं जो हमारी बोन से क्या होंगी, कनेक्ट होंगी। ये जो पतली रस्सीदार मतलब कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसको हम क्या कहेंगे, टेंडन कहेंगे। ये मसल और बोन को क्या करता है, आपस में जोड़ता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, टेंडन कहेंगे। ये क्या है, एक फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है, क्योंकि जब हमारी मसल मूव कर रही है तो साथ में ये मूव करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, जिससे हमारी जो मसल है वो ब्रेक नहीं होती है, ठीक है। इजीली क्या होता है, हमारे जो लिम्स हैं वो मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एपोन्यूरोसिस। अ फ्लैटेंड टेंडन। एक टेंडन जैसे हमने यहाँ पर ये पढ़ा, ये क्या है, एक कॉर्ड लाइक है, मतलब एक रस्सी की तरह है, पतली रस्सी की तरह। बट जब यही टेंडन इकट्ठे हैं, एक फ्लैट है, मतलब पतला सा स्ट्रक्चर है कोई, ठीक है, बट चौड़ाई में ज़्यादा है, तब इस टेंडन को हम क्या कहेंगे, एपोन्यूरोसिस। नेक्स्ट है हमारा राफे। अ फाइब्रस बैंड मेड अप ऑफ इंटरडिजिटेटिंग फाइबर्स ऑफ द टेंडन्स और एपोन्यूरोसिस, ठीक है। टेंडन और एपोन्यूरोसिस की जो बीच के जो फाइबर्स हैं वो क्या बना रहे हैं, एक फाइब्रस बैंड बना रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, रैफी कहेंगे। जैसे हमारा टेंडन है, टेंडन का कोई
एक पार्ट हो गया, दूसरा एपोन्यूरोसिस का पार्ट हो गया, ठीक है। तो इनको मिलाकर क्या बन रहा है हमारा, रेफे बन रहा है। मतलब ना तो ये टेंडन की तरह है पूरी तरह, मतलब ना तो एक ये रस्सी की तरह है और ना ही ये फ्लैट टेंडन की तरह है, ये क्या है, इनके बीच का पार्ट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेफे कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा लिगामेंट्स, फाइब्रस इन इलास्टिक बैंड्स विच कनेक्ट टू सेगमेंट्स ऑफ अ जॉइंट। लिगामेंट्स क्या है, एक फाइबर्स हैं, ठीक है, जो कि क्या है, इन इलास्टिक है, इसमें इलास्टिसिटी नहीं है, बट ये क्या कर रहे हैं, हमारे बोन के दो सेगमेंट्स को जोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या बनता है, एक जॉइंट बनता है। जैसे हमारा देखा हमने, ये एक बोन है, ठीक है, और ये एक बोन है, देखो माना ये बोन है, ये बोन, अभी ये दोनों क्या है, अलग अलग है, अभी ये कोई जॉइंट नहीं है। बट जब यहाँ पर हमारा लिगामेंट्स क्या हैं, अटैच हो रहे हैं, लिगामेंट्स ने अटैच होकर क्या करा, इनको एक मोशन दे दिया, इनकी वजह से क्या है, हमारी ये जो बोन है ये अलग अलग नहीं भाग रही हैं, ठीक है। जब अलग अलग ना भागने की वजह से ये क्या कर रही हैं, मूव कर जा रही है, जैसे जोड़ जो है हमारा मूव कर रहा है इजीली। बट ये किसकी वजह से हेल्प कर रहा है, जो हमारा ये जॉइंट है, ये हड्डियाँ इधर उधर नहीं जा रही हैं, किसकी वजह से, लिगामेंट्स की वजह से। क्यों, क्योंकि जो हमारी बोन है उनको कौन जोड़े हुआ है, लिगामेंट्स जोड़े हुए हैं। कई जगह स्टूडेंट्स को टेंडन और लिगामेंट्स में क्या हो जाता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है, बट याद रखने की चीज़ है, जो टेंडन है वो मसल टू बोन कनेक्ट होता है, और जो लिगामेंट्स है वो बोन टू बोन कनेक्ट होता है, मतलब एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ता है, वो क्या होता है, लिगामेंट होता है, और जो मसल को हड्डी से जोड़ता है वो क्या होता है, हमारा टेंडन होता है। आज के लिए इतना ही, इसमें कुछ टर्म्स अभी और रह गए हैं, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट किए जाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।